जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर राशिद हैं। सर, क्या हुआ, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से सीट नहीं मिली, या वोटिंग परसेंटेज से ही आप संतुष्ट हैं? नहीं, कोई नहीं। हमने पहले भी आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, कि हमारे लिए सीटें मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं जेल में था। 2 फेजेस, मैं बार बार ये कहूँगा, सिक्योरिटी सब कुछ पूरा हुआ था। शायद हम 10-15 दिन 20 दिन पहले होते तो हमारे लिए आसान हो जाता। और तो जितना हमें वोटिंग परसेंटेज मिला है, अब तक हम नॉर्थ में थे, अब साउथ में भी, सेंटर में भी हमने अच्छा वोट लिया। और हर इलेक्शन डिफरेंट होता है। समय की कमी थी, फिर हमारी बेल की टाइमिंग, फिर इतना प्रोपेगेंडा, और हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। लोगों के मैंडेट का रेस्पेक्ट होना चाहिए। हम आगे उम्मीद रखेंगे कि हम इंशाल्लाह इससे बेटर परफॉर्म करेंगे। लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट आया, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जीते। विधानसभा का आया, बिल्कुल उलट हो गया। उमर अब्दुल्ला आपसे घबरा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी सीटें उनको आ जाएंगी। आपको क्या लगता है कि जनता का समर्थन आपसे हट गया, या फिर? ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सबको उन्होंने ऐसा नैरेटिव खड़ा किया कि जैसे जो भी एनसी के खिलाफ बोलेगा वो प्रो बीजेपी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एक नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट किया गया। दूसरी बात यह है कि लोगों ने भी सोचा कि हमें एक बार एक मतलब रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एनसी ही बड़ी थी, जिसकी लोगों से कुछ उम्मीदें थी। हमारी पार्टी तो रजिस्टर्ड भी नहीं थी। निशान हमको इंडिपेंडेंट मिले। आप हमसे न्याय करें, जितने भी हमारे 25-30 कैंडिडेट थे, सबका मतलब कुछ का एक सिंबल मिला, कुछ का दूसरा मिला, कम से कम 5-8 सिंबल हमें मिले अलग अलग। तो इसलिए इट वॉज अनऑर्गेनाइज्ड। हमारे लिए वो चीज़ सबसे बड़ा मसला था। तो उनको सीटें मिली, उनको मुबारक हो। हम ये उम्मीद रखेंगे कि वो अब अपने एजेंडे पर काम करेंगे, और जहाँ वो अच्छा करेंगे हम उनका साथ देंगे। जहाँ हमें लगेगा अच्छा नहीं करेंगे, हम वहाँ पर बिल्कुल जो हमारा रोल बनता है पूरी शिद्दत के साथ, सिंसियरिटी के साथ हम वो रोल निभाएंगे। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो शपथ लेंगे, स्टेटहुड का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल 370 जिसकी बुनियाद पर उनका पूरा इलेक्शन था, रोड डेवलपमेंट, इन सबको। आपको लगता है कि ये सब चीजें इतनी आसान है, या फिर स्टेट के पास पावर है ये सब करने की? कोई चीज़ ना मुश्किल होती है ना आसान। ये आपके लड़ने की क्षमता और इच्छा पर होती है। उमर साहब से ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने 4 दिन पहले कहा, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, 370 पर अब वो कुछ बोल ही नहीं रहे। कल उन्होंने कहा कि 370 इस सरकार से मांगना ही फजूल है। तो फिर वोट मांगने का मतलब क्या था? पॉलिटिकल लीडर को पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी है, उसको पॉलिटिकली फाइट करना होगा। पॉलिटिकली फाइट के काफ़ी कंटूर्स हैं, काफ़ी तरीके हैं। उन्होंने पहले लड़ने से पहले ये सरेंडर कर दिया। बहरहाल वो लोगों का काम है जो उनसे हिसाब लेंगे। हम तो अपनी बात पे कायम हैं और करते रहेंगे, मरते दम तक करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने स्टेटहुड की बात की, हमने उनसे एक सिंसियर मशवरा दिया था कि आप तब तक शपथ ना लें जब तक ना आपको स्टेटहुड वापस लिया जाए। तो इस वक्त अगर वो 10-15 दिन सरकार ना बनाते, मेजॉरिटी उनके पास ही, कौन सा आसमान नीचे गिर पड़ता। शायद बीजेपी सरकार पर प्रेशर बढ़ता, पूरे देश में इसी आवाज़ें हमारे समर्थन में आती, लेकिन वो करने के लिए तैयार ही नहीं है। लगता है कि वो लाल बत्ती और बड़ी कोठी के बड़े मतलब बुके हैं, उनको उसकी दर पर। आपको लगता है कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हुई? क्या कांग्रेस के नेताओं का, राहुल गांधी का अब फोकस जो है वो जम्मू की तरफ था या नहीं था? क्योंकि आपने हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट भी देखा, इसका इम्पैक्ट और भी पड़ेगा? नहीं, जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, देखिए हरियाणा का मुझे ज़रा आइडिया है नहीं। मैं तो जेल में था, वहाँ की राजनीति, बाकी चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या चलती हैं। लेकिन इलेक्शन, मैं फिर कहता हूँ, हर इलेक्शन डिफरेंट होता है। और 5 साल में आप 4-5 इलेक्शन देते हैं, पंचायत, पार्लियामेंट, लोकसभा, ये क्या कहते हैं, ये असेंबली का। तो वो उन्हें मालूम होगा कि उन्हें मतलब क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन जे के हवाले से हम सिर्फ राहुल गांधी से इतना कहेंगे कि आप झूठ बोलना छोड़ दें। कभी तो लगता था आप बहुत ही सिंसियर आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मोदी जी के खिलाफ बहुत जम के बोलते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर पर राहुल गांधी ने जितना झूठ बोला, जितना हिपोक्रेट वो है, उतना कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि खुलकर वो ये नहीं कहते ही हैं कि वो 370 के सपोर्ट में नहीं है। सिर्फ जब उनके कश्मीर वैली के लीडर, उनसे कहा जाए, वो कहते हैं हमने कभी एक रेजोल्यूशन पास किया था दिखावे के लिए, ताकि कश्मीरी को धोखा दें। कांग्रेस खुलकर ये बता दे कि जब उनके पास मेजॉरिटी आएगी तो वो 370 को वापस लाएंगे, वो पार्लियामेंट में हर बार उठाएंगे। लेकिन 370 हटने के बाद से आज तक उन्होंने 370 की बात ही नहीं की। इसलिए उमर साहब और उनका अलायंस जो है, उन्हें लोगों के सामने काफ़ी जवाब देने पड़ेंगे। सरकार बनाना बड़ा मसला नहीं होता है, मसला होता है फिर जो आपने एजेंडा दिया है वो आप उसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे। आपको लगता है कांग्रेस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? इस समय भी बहुत कम सीट्स आई हैं, 6 कांग्रेस सीट्स आई हैं। कन्फ्यूजन में है। पहले मुझे बताइए कांग्रेस चाहती क्या है? जम्मू में वो 370 के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बात ही नहीं करते। कश्मीर में कहते हैं 370 तो बिल्कुल हमें वापस आना है। नेशनल लेवल पर कुछ बोलते ही नहीं है। नेशनल लेवल पर बीजेपी का और उनका स्टैंड एक जैसा है।
कांग्रेस को जब तक अपने कन्फ्यूजन खुद दूर ना करे, या तो उन्हें जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरह कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है तो वो वही स्टैंड ले लें, या फिर ईमानदारी से सच्चाई के साथ खड़े रहें और कहें कि हम 370 के साथ हैं, चाहे अगर उन्हें कुछ नुकसान भी पॉलिटिकली बाहर होगा, धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे। ओबियसली कांग्रेस मतलब उनको सोचना चाहिए कि वो खड़े कहाँ है। क्योंकि अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जब इस सरकार बनने की नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि अगर सरकार फेवरेबल नहीं होती तो हो सकता है नीचे की हिंसा बढ़े, स्टोन पेल्टिंग बढ़े और जो हालात ठीक हुए थे वो खराब हों। आपकी इस पे क्या राय है? नहीं, पहली बात यह है कि सरकार अगर बनती है तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार को इतना चाहिए, स्टेटहुड जो बाकी लेजिटिमेट इश्यूज हैं, इकोनॉमिक पैकेजेस, उससे चाहे कि वो दिल खोल के उमर अब्दुल्ला साहब की या कोई भी जो चीफ मिनिस्टर बनता है उनकी मदद करे। उन चीज़ों में हम उमर अब्दुल्ला के साथ हैं, हमारी लड़ाई उसूलों पर है। उमर अब्दुल्ला पूरी स्टेट के सीएम बनेंगे, वो सिर्फ नेशनल काउंसिल के नहीं बनेंगे। इसलिए अगर उनको स्टेटहुड वो मांगते हैं, अब तरीकाकार उनका मुझे नहीं पता क्या होगा, उनके पास कौन सा जादुई छड़ी होगी जिससे वो ले आएंगे। हमने उमर साहब को रोड मैप दिया था स्टेटहुड कैसे वापस लाएं, वो ओथ न लेते, प्रेशर बढ़ जाता, शायद स्टेटहुड आराम से वापस आता। एनीवे, अब उमर साहब जाने, लेकिन मोदी जी का भी कर्तव्य है कि वो स्टेटहुड वापस कर दें, लोगों के मैंडेट का रिस्पेक्ट कर दें और इसके लिए कश्मीरियों को चिल्लाने पर मजबूर ना करें। अगर वो नीतीश कुमार और ये अपने चंद्रबाबू नायडू को इतने बड़े पैकेज दे सकते हैं तो कश्मीर के लिए क्यों नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए क्यों नहीं। और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल है, उमर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि वो ओथ कहाँ ले रहे हैं, इस स्टेट की कैपिटल कौन है, जम्मू है या श्रीनगर है। एलजी साहब ने दरबार मुखी खत्म कर दिया, हमारी गुजारिश होगी कि दरबार मुखी ट्रेडिशन को फिर बहाल किया जाए। दो कैपिटल होने से कोई नुकसान नहीं है, ये इंटीग्रेशन है जम्मू और कश्मीर के लोगों का, आपस में रिश्ते बढ़ते हैं, तजारत बढ़ती है। आप सिर्फ इसको ये ना देखिए कि कुछ करोड़ रुपये आपका खर्च होता है, लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है आजकल गवर्नेंस बिल्कुल डिफंक हो चुकी है, क्योंकि कमिश्नर कभी जम्मू बैठता है, कभी श्रीनगर बैठता है, किसी को उनका एड्रेस पता ही नहीं है। उनको जब एक्सक्यूज देना हो तो कहेंगे हम जम्मू में हैं, बहाना देना तो हम श्रीनगर में हैं। ना जम्मू का काम हो रहा है ना श्रीनगर का काम हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश होगी उमर अब्दुल्ला साहब से कम स्टेटहुड और दरबार मुख के फैसले को फटाफट करवा दें। अच्छा, आप ये समझिए कि पावर जब आएगी, जब मुख्यमंत्री बनेंगे वो बनने के बाद जाहिर सी बात है लोग आएंगे अपने काम को लेकर कि भाई हमारे यहाँ विकास करवा दीजिए, डेवलपमेंट करवा दीजिए, या हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पुलिस कस्टडी में है हमारा कोई, या फिर ये एनकाउंटर हो गया, ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो उनके पास तो पावर नहीं है, पावर तो एलजी के पास है। तो कैसे होगा ये, किस तरीके से करेंगे? देखिए सर, पहली बात है मेरी डिक्शनरी में जो मेरी राजनीति है उसमें पावर शब्द कहीं नहीं है। चाहे मैं आम शहरी था, एमएलए हूँ, एमपी बनूं, मैं पावर को भी कर्तव्य ही मानता हूँ। पावर शब्द मेरी डिक्शनरी में कम से कम नहीं है। मैं पावर को भी अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी मानता हूँ। इट इज ड्यूटी, इट इज नॉट पावर। पावर स्पीक्स ऑफ एरोगेंस। पावर में आपको नशे की बू आती है, किसी के लिए भी, मैं हर किसी के लिए कहता हूँ। ईमानदारी है कि इसीलिए हम कहते हैं पहले स्टेटहुड वापस दिया जाए। स्टेटहुड का आना मस्ट है ताकि सरकार के पास कुछ पावर है। अब अगर स्टेटहुड नहीं आता है तो इसका मतलब थोड़ा है कि एलजी साहब उठा के डोजर चलाएंगे कश्मीर में। एलजी साहब का भी कर्तव्य है कि जो उनके मातहत महकमे हैं, सबका मकसद तो स्टेट की, जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करना है। एलजी साहब को भी चाहिए कि वो सरकार से कोऑपरेट करें। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कन्फ्रंटेशन ना हो। उन चीज़ों में हम उमर अब्दुल्ला के साथ बिल्कुल खड़े हैं, जेन्युइन बनता है उतना, क्योंकि मकसद अल्टीमेटली है जम्मू कश्मीर के लोग जो मुसीबत में गिरे हुए हैं उनके मुश्किलों का समाधान निकाला जाए। लेट अस बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो हम एलजी साहब से भी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सरकार को पूरा सहयोग दें, वो पीपल्स मैंडेट का रेस्पेक्ट करें, और चाहे पुलिस हो, बाकी चीज़ें हों, जैसा आपने कहा जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड इशूज़ हैं, एलजी साहब को अपने कमिश्नर सेक्रेटरीज, डीजी साहब, बाकियों को हिदायत देनी चाहिए कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का सम्मान करें, चाहे गाँव का सरपंच क्यों ना हो, चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो। अगर उनका डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ बचेगा क्या? फिर तो ओबियसली ग्राउंड पे नफरत बढ़ेगी। अगर इंजीनियर रशीद उमर अब्दुल्ला से सियासी लड़ाई की वजह से उमर साहब की मुखालफत करेगा तो मैं उन लोगों में नहीं हूँ। जहाँ उमर अब्दुल्ला सही होगा, जो उसके अधिकारों के लिए लड़ेगा, हम उसके साथ वहाँ खड़े। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी पिटीशन लगी है, आप जाएंगे दिल्ली वापस, सिचुएशन फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, माननीय कोर्ट उसके अंदर है। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी पार्टी का आगे क्या होने वाला है? आगे बीडीसी के चुनाव होंगे, आगे और चुनाव होंगे, उसमें क्या करेंगे? आप कब रजिस्टर करवाएंगे अपनी पार्टी? क्या होगा आपकी पार्टी का? क्या आपकी पार्टी का आधार बचेगा जम्मू कश्मीर में? सर, पहली बात है अभी तक तो पार्टी थी नहीं, अब तो पार्टी बनी, आधार तो अब शुरू हुआ।
3 مہینے میں ایک ایم پی ایک ایم ایل اے لے کے آئے. آپ ہم پر بھی تھوڑا ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشن ہمارے دوستوں کی, لوگوں کی, میڈیا کی, باقی لوگوں کی کچھ اور ہوں گی, لیکن ہمارے ساتھ آپ نیائے کیجیے. اے آئی پی نہ رجسٹرڈ پارٹی ہے, 7 سال سے رجسٹریشن مل نہیں رہی ہے, میرے جیل جانے سے پہلے رجسٹریشن بڑی ہے. اب ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں کہ ہمیں رجسٹریشن کیوں نہیں دی جا رہی ہے. انہوں نے ان لوگوں کو رجسٹریشن دی جن کے پاس 10,000 ووٹ بھی نہیں آئے. تو امید ہے کہ رجسٹریشن ہوگی, وہ کوئی قانونی پرتکیا ہے, انشاءاللہ ضرور ہو جائے گی. تو جو آپ نے کہا آدھار بچے گا, آدھار تو ہمارے پاس ہی ہے. اپوزیشن مین اپوزیشن ہم ہی ہیں. آپ مجھے بتائیے میڈم جی جو ہیں محبوبہ جی, ان کے 3 ایم ایل اے ہیں, وہ تو اوپنلی انڈیا الائنس کے ساتھ ہیں. سجاد صاحب کچھ بھی کہیں وہ تو اوپنلی بی جے پی کے ساتھ ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے ہمارا ایک ایم ایل اے ایک ایم پی, ہمارے علاوہ اور کون ہے اپوزیشن میں, جس کو آپ ریئل اپوزیشن کہیں گے ادر دین انڈیا بلاک اینڈ این ڈی اے بلاک یا بی جے پی. اپوزیشن میں تو ہم ہی ہیں, اپوزیشن میں کوئی اور ہے ہی نہیں. تو ووٹ شیئر ہمیں پہلے نارتھ سے اب ساؤتھ سے بھی ملا. پھر جو آپ نے میری بیل کی بات کی, قانونی پرتکیا ہے, ہم امید رکھیں گے انصاف ہوگا. لیکن سرکار سے بھی ہماری گزارش ہے, پورے دیش کے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے ایک الیکٹڈ ایم پی 4 مہینے سے اپنا کام نہیں کر پا رہا ہے گراؤنڈ پہ. ساری ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے آخر اتنا ہم نے کیا پاپ کیا ہے کہ ہمیں کم سے کم ایز ایم پی فنکشن کرنے دیا جائے. اگر مودی سرکار خود ہی جمہوریت کی قبر کشمیر میں کھودنا چاہتی ہے, ہاؤ کین آئی ہیلپ. باقی مجھے کورٹ کا سمان ہے, جو کورٹ کرے گی دیکھا جائے گا. امید ہے کہ نیائے ہوگا. ہم لڑنے والے لوگوں میں ہیں, ہم ہٹنے والے لوگوں میں نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں پاور کے لیے نہیں, میں بار بار کہتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو اے آئی پی کی ضرورت ہے. ان کے پاس وکلپ ہے ہی کیا. پی ڈی پی 29 سیٹوں سے 3 پر آ گئی. این سی کو سیٹیں اس لیے ملی کیونکہ وکلپ نہیں تھا. اور این سی میں پورے دعوے سے کہتا ہوں بی جے پی نے این سی کی پوری ہیلپ کی. بی جے پی کو بھی پتا تھا اگر انجینئر رشید کو 4-5 سیٹیں آئیں گی ہمیں پورا یہ مطلب حساب لے لے گا. انہوں نے بھی ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا. آپ کپوارہ ڈسٹرکٹ میں دیکھیں جتنے بھی پولیس کے ایس پی تھے, باقی لوگ تھے, انہوں نے جم کر ہمارے خلاف کام کیا. آپ گراؤنڈ پہ جا کے معلوم کر لیجئے, بیوروکریسی ٹوٹل ہمارے خلاف تھی. اینی وے آئی ایم ناٹ گیونگ ایکسکیوزز. میرا کہنا اتنا ہے کہ اے آئی پی انشاءاللہ بالکل گراس روٹ پہ ہر جگہ لڑے گی. اور کشمیر کے لوگوں کو عوامی اتحاد پارٹی کی ضرورت ہے, بلکہ میں کہوں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو. اس کے علاوہ کوئی وکلپ ہے ہی نہیں. بی ٹیم تو آپ کو کہہ رہے تھے نیشنل کانفرنس, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ تھا بی جے پی. وہ جناب آپ نے کل دیکھ لیا, دیکھے ہے نا وہ آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے. کل عمر صاحب جیسے ہی جیت گئے, ابھی اور بھی نہیں لیا, 24 گھنٹے میں 2 سٹیٹمنٹ انہوں نے دیے کہ 370 وہ مودی جی سے ان کی ہمت نہیں ہے ان سے مانگنے کی. اب دنیا کو سمجھ آنا چاہیے مودی جی کا کام کون آسان کر رہا ہے. مودی جی کو بھی ڈر تھا کہ اگر انجینئر کو 4-5 ایم ایل اے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. اس لیے انہوں نے ثابت کر دیا سر, ایویڈنس ہے, سارا کچھ آپ کے سامنے. پھر آپ نے کل دیکھا امت شاہ جی کی, مودی جی کی کتنی تعریفیں کر رہے تھے, کسی نے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے ایز چیف منسٹر وہ ان سے ملیں گے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, انہیں پیسہ مانگنا ہے. لیکن راتوں رات اتنا یو ٹرن لینا, کالے کو سفید, سفید کو کالا کہنا, یہ عمر صاحب سے کوئی سیکھے. اور اس پارٹی کی ٹریڈیشن ہی رہی ہے 47 سے آج تک. انہوں نے بالکل ہی کیا ہے کہ دن کو ایک بات, شام کو دوسری بات, سردیوں میں ایک بات, گرمی میں دوسری بات, جموں میں ایک بات, دلی میں تیسری بات. یہ تو ان کا اسی وجہ سے کشمیر میں تباہی بھی. کاش وہ ایک ہی بات پر رہتے, یہی ہمیں افسوس ہے.